जून के महीने में ज्यादातर कंपनीज उतनी गाड़ियां नहीं बेच पाई जितनी उन्होंने मई के महीने में बेच ली थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी सेल्स पहले से इंप्रूव हुई है। चलिए देख लेते हैं कि जून के महीने में किस कंपनी की कितनी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। 30th पोजीशन पर एक नहीं दो कंपनीज हैं। पहली है एस्टन मार्टिन और दूसरी है मैकलेरन। इन दोनों कंपनीज की जून के महीने में पूरे भारत में एक सिंगल गाड़ी भी रजिस्टर नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं, अभी तक की मतलब जून तक की, तो एस्टन मार्टिन की 5 गाड़ियां बिक चुकी हैं और मैकलेरन की लगभग 4 गाड़ियां बिक चुकी हैं। 29th पोजीशन पर भी एक नहीं दो कंपनीज आई हैं। पहली है वुहान लोटस और दूसरी है लेक्सस। इन दोनों कंपनीज की एक गाड़ी रजिस्टर हुई है जून के महीने में। और बात करूं मैं कि अभी तक जून तक इन कंपनीज की कितनी गाड़ियां रजिस्टर हो चुकी हैं, तो वुहान लोटस की 2 गाड़ियां रजिस्टर हो चुकी हैं, जबकि लेक्सस की 13 गाड़ियों को रजिस्टर किया जा चुका है जनवरी से लेकर जून तक पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं तो 28th पोजीशन पर है रोल्स रॉयस। इस कंपनी की सिर्फ 3 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। और रही बात कि अब तक कितनी टोटल गाड़ियां बेची हैं इस साल में, तो इनकी 24 गाड़ियां बिक चुकी हैं अब तक। 27th पोजीशन पर है मेजराटी। इस कंपनी की सिर्फ 5 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में और अब तक 21 गाड़ियां बेच चुकी है ये कंपनी। 26th पोजीशन पर है बेंटले। इस कंपनी की 6 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में और अब तक 31 गाड़ियां बेच चुकी है ये कंपनी। ये काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते हैं, यही वजह है कि इनकी सेल्स इतनी होती है और इतनी सेल्स के साथ ये पूरा ऑपरेशन कर रहे होते हैं इंडिया में और मुनाफा भी कमा रहे होते हैं। 25th पोजीशन पर है फरारी। इस कंपनी की 7 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में और अब तक टोटल 24 गाड़ियों को ये बेच चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो 24th पोजीशन पर है लैम्बोर्गिनी, जिसकी 9 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में और इस साल में अब तक ये 37 गाड़ियों को बेच चुका है। 23rd पोजीशन पर है इसुजू। इस कंपनी की 31 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में और बात करें इस साल में अब तक इसने कितनी गाड़ियां बेच ली हैं, तो लगभग 306 गाड़ियों के आसपास ये बेच चुका है। 22nd पोजीशन पर है टेस्ला। इस कंपनी की सिर्फ 35 गाड़ियों को ही रजिस्टर किया गया है जून में। जब से ये कंपनी इंडिया में आई है सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है, नए स्टोर्स भी खोलने की कोशिश कर रही है और 1-2 खोले भी हैं, लेकिन सेल्स इंक्रीज तब भी नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और आपके यहाँ शोरूम नहीं है तो आप इनको ऑर्डर करके भी डिलीवरी ले सकते हो, उसके बाद भी सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इस साल में अब तक मात्र 234 गाड़ियां ही बेच पाया है ये। 21 पोजीशन पर है पोर्शे। इसकी 45 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। पिछले महीने के कंपैरिजन में इनकी सेल्स कम हुई है और इस साल में अब तक पोर्शे 319 गाड़ियां बेच चुका है। 20th पोजीशन पर है फोर्स मोटर्स। इसकी 124 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में पूरे भारत में और इस साल में अब तक ये कंपनी 1146 गाड़ियां बेच चुकी है। इस कंपनी की कई सारी कॉमर्शियल गाड़ियां भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन उनकी सेल्स मैंने इस फिगर में इंक्लूड नहीं की है। ये सिर्फ उन गाड़ियों की सेल्स है जो प्राइवेट यूज के लिए खरीदी गई हैं। 19th पोजीशन पर है वॉल्वो। इस कंपनी की 134 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है और इस साल में अब तक वॉल्वो की लगभग 850 गाड़ियां बिक चुकी हैं। वॉल्वो की गाड़ियां काफी प्रीमियम होती हैं और सुपर सॉलिड बिल्ड क्वालिटी होती है, लेकिन वही है कि शोरूम्स और सर्विस सेंटर्स काफी कम होने की वजह से इनकी सेल्स भी उतनी ही कम है। 18th पोजीशन पर है जीप। इस कंपनी की 255 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। ये फिगर फिर भी ठीक है, पिछले महीने तो और कम गाड़ियां इनकी रजिस्टर हुई थी। बात करूं कि इस साल में अभी तक इनकी कितनी गाड़ियां बिकी हैं, तो वो है 1546 गाड़ियां ही बिक पाई हैं। 2030 के पहले जीप वाले टाटा वालों के साथ मिलकर कुछ गाड़ियां लाने वाले हैं जो कि बजट में होंगी। बजट मतलब कि 20-25 लाख के अंदर उन्हें लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि जीप की गाड़ियों की बिक्री कितनी इंप्रूव होती है। साथ में इनको अपनी आफ्टर सेल सर्विस पर बहुत ध्यान देना है भाई। 17th पोजीशन पर है जैगुआर लैंड रोवर, जिसकी 564 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इनकी सेल्स पहले से इंप्रूव हुई है और इस साल में अब तक ये लोग 3005 गाड़ियां बेच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी की गाड़ियां सस्ती आती हैं इसलिए इसकी सेल्स अच्छी खासी हो रही है। एक ट्रेंड चला है मार्केट में, सोशल मीडिया में, कि अगर आपके पास लैंड रोवर नहीं है तो भाई आप फिर अमीर नहीं हो। अब फॉर्च्यूनर से काम नहीं चलेगा, आपको लैंड रोवर चाहिए। इसलिए लोग बाग अपनी जमीन बेच के अब लैंड रोवर खरीद रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग लैंड रोवर को चलाने के लिए नहीं खरीदते हैं, सिर्फ खबर में आने के लिए, घर के बाहर खड़ा करने के लिए, रोज चमका के रखेंगे, बस घर की शान बनी रहे। जब कभी घर में, फैमिली में, समाज में, दोस्तों यारों में फंक्शन होता है किसी तरह का, तब उस गाड़ी को निकाला जाता है। बाकी टाइम तो वो लोग स्कॉर्पियो से चल रहे होते हैं। 16th पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी की 710 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में और ये जो फिगर है वो पहले से ज्यादा है, मतलब कि मई से ज्यादा गाड़ियां ये लोग बेच पाए हैं। इस साल में अब तक सिट्रन की 4805 गाड़ियां बिक चुकी हैं। 15th पोजीशन पर है BYD, जिसकी 839 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। BYD वाले अब तक इस साल में 3181 गाड़ियों को बेच चुके हैं। BYD हर दिन
हर महीने इसकी सेल्स इंप्रूव होती चली जा रही है। कंपनी और कंपनी की गाड़ियां काफी अच्छी हैं, बस यहाँ पर उतना अच्छा नेटवर्क इनके पास नहीं है और ना ही यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिस वजह से ये थोड़े बजट में हाई बैठती हैं। 14th पोजीशन पर है विनफास्ट, जिसकी 1084 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में, और इस साल में अब तक इस कंपनी की 4593 गाड़ियां बिक चुकी हैं। BYD के साथ साथ ये कंपनी भी हर महीने ग्रो कर रही है और अच्छा खासा ग्रो कर रही है। आने वाले समय में ये लोग कई तरह के बिजनेस इंडियन मार्केट में खोलने वाले हैं। 13th पोजीशन पर है मर्सिडीज बेंज। इस कंपनी की 1581 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में, और अब तक ये लोग 9537 गाड़ियों को बेच चुके हैं इंडिया में इस साल। आगे बढ़ते हैं तो 12th पोजीशन पर है BMW, जिसकी 1671 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। और रही बात सेल्स की, तो इस साल में अब तक ये कंपनी 10,017 गाड़ियां बेच चुकी है। प्रीमियम कार्स के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी की सेल्स तो है ही तगड़ी, बाकी इनकी गाड़ियां भी काफी तगड़ी होती हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसकी 2731 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। जब से निसान वालों ने ग्रेवाइट को लॉन्च करा है और टेक्टोन की टेस्टिंग चालू करी है, अब टेक्टोन जल्दी लॉन्च होने वाली है, तब से निसान की सेल्स नीचे चली जा रही है, इंप्रूव नहीं हो रही है। इतनी सेल्स तो अकेली मैग्नाइट की हो जाती थी, ग्रेवाइट तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं हो रही है सेल्स में। अब तक निसान इस साल में 15,920 गाड़ियों को बेच चुका है। 10th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसकी 3,761 गाड़ियां बिकी हैं। इस कंपनी की बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में कम हुई है, जबकि डस्टर लॉन्च हो चुकी है और लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि डस्टर लॉन्च होने के बाद में रेनो की सेल्स इंप्रूव होगी। इंप्रूव होना तो बहुत दूर की बात है, पहले से कम हो गई है। रेनो वालों की अभी तक इस साल में 23,712 गाड़ियां बिक चुकी हैं। 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसकी 4,619 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं जून में। पिछले महीने के कंपैरिजन में इनकी बिक्री ज़्यादा हुई है और इस साल में अब तक होंडा की 31,337 गाड़ियां बिक चुकी हैं। अभी रिसेंटली होंडा सिटी फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है, शायद उस वजह से होंडा की सेल्स पहले से इंप्रूव हुई है। 8th पोजीशन पर है JSW MG, जिसकी 6,747 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं जून में। इस कंपनी की बिक्री पिछले महीने मई के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है। अभी हाल ही में इनका एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है MG मजेस्टर फॉर्च्यूनर की सेगमेंट में। हो सकता है उसकी सेल्स की वजह से इसकी कंपनी की सेल्स जो है वो थोड़ी इंप्रूव हुई हो। बाकी अभी तक सेल्स की बात करें तो इस साल ये लोग अभी तक 38,136 गाड़ियां बेच चुके हैं। 7th पोजीशन पर कोई एक कंपनी नहीं, एक पूरा ग्रुप आया है जिसका नाम है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें स्कोडा और फॉक्सवैगन तो इंक्लूड है ही, इसके अलावा ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और बेंटले जैसी कंपनीज भी इसी ग्रुप के अंडर काम करती हैं। इस ग्रुप की टोटल सेल्स है 7,960, जो कि जून में हुई है। ये सेल्स मई के कंपैरिजन में कम है। इस साल में अभी तक इस ग्रुप के अंडर में 54,429 गाड़ियों को बेचा जा चुका है। ऑडी जैसी कंपनी की सेल्स भी इसी ग्रुप के अंडर में होती है, उसको सेपरेटली नहीं बताया जाता है, इसलिए एग्जैक्टली ऑडी की सेल्स कितनी हुई है ये पता कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स। इस कंपनी की 22,628 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। पिछले महीने मई के कंपैरिजन में इस कंपनी की सेल्स भी कम हुई है। इस साल में अब तक ये कंपनी 1,61,193 गाड़ियां बेच चुकी है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा कर्लोस्कर मोटर्स, जिसकी 25,521 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। इस कंपनी की सेल्स पिछले महीने के कंपैरिजन में अच्छी हुई है और इस साल में अब तक ये कंपनी 1,65,809 गाड़ियों को बेच चुकी है। और बात कर लेते हैं 4th पोजीशन पर आई हुई कंपनी के बारे में, तो भाई महिंद्रा नहीं, इस पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसकी 40,052 गाड़ियां ही बिच पाई हैं। आमतौर पे हुंडई की 45,000, 47,000, कभी कभी 50,000 तक गाड़ियां बिच जाती हैं बहुत आराम से, लेकिन इसकी बिक्री धीरे धीरे घटती चले जा रही है। अब इंतजार है क्रेटा हाइब्रिड का, शायद उसके बाद में इस कंपनी की सेल्स थोड़ी इंप्रूव हो। एक टाइम था कि ये कंपनी सेकंड बेस्ट सेलिंग ब्रांड थी इंडिया की, लगातार सालों तक। कभी कभार किसी महीने टाटा इसकी जगह ले लेता था, लेकिन हमेशा यही कंपनी ज्यादातर देखने को मिलती थी। अब ये हालत है कि सेकंड तो बहुत दूर की बात है, थर्ड भी नहीं, 4th पर ये कंपनी डली हुई है पिछले काफी महीनों से। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कंपनी की पोजीशन का। इस साल में अब तक ये कंपनी 2,88,492 गाड़ियां बेच चुकी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3rd पोजीशन पर कौन सी कंपनी आई है। तो 3rd पर टाटा है या महिंद्रा है? बॉस, 3rd पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा,
जिसकी 51,076 51,076 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में पूरे भारत में, जिसमें से 7,102 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। इस साल में अब तक महिंद्रा 3,12,603 पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां बेच चुका है और 31,162 ईवी गाड़ियां बेच चुका है। बीच में 2-4 महीने ऐसे आए थे जब महिंद्रा ने टाटा की उसकी सेकंड पोजीशन ले ली थी, लेकिन 2-4 महीने के बाद में महिंद्रा लगातार थर्ड पर आ रही है और टाटा वापस से सेकंड पर। टाटा की 54,474 54,474 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में, जिनमें से 11,659 गाड़ियां ईवी हैं। गजब की बात यह है कि टाटा की जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी तीनों ले लो, उनकी सेल्स पिछले महीने के कंपैरिजन में कम हुई है, जबकि ईवी गाड़ियों की सेल्स ज्यादा हुई है। और ऐसा ही महिंद्रा के साथ भी था। टोटल सेल्स की बात करूं तो इस साल में अब तक टाटा की पेट्रोल डीजल सीएनजी वाली गाड़ियां 3,08,420 बिक चुकी हैं, जबकि ईवी गाड़ियां 54,998 बिक चुकी हैं। और बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसकी 1,44,008 1,44,008 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जून में। और मई के कंपैरिजन में इस कंपनी की सेल्स भी कम हुई है। इस साल में अब तक इस कंपनी की 9,19,548 गाड़ियां बिक चुकी हैं। तो ये थी रिटेल सेल्स इंडियन मार्केट में काम करने वाली हर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की जून के महीने की। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।